अध्यात्म रस में सराबोर सभी स्वाध्यायी महापुरुषों को, आत्मबंधुओं को नमस्कार। जय जिनेन्द्र। अष्टावक्र गीता का हमारा 18वां प्रकरण चल रहा है और क्रम से अपने उन भावों की अभिव्यक्ति हम करते जा रहे हैं जो कि आत्मा के और ज्ञानी के उनके अंतर को हटाते जा रहे हैं और प्रकाशित करते जा रहे हैं उस तत्व को जो अनिर्वचनीय है, जिसे नेति नेति कहा है। यानी जितना भी जान लो वो पर्याप्त नहीं, वो पूरा नहीं, फिर भी रह जाता है। तो आगे महर्षि अष्टावक्र जी बता रहे हैं, जो धीर पुरुष निर्भय है सदा, जो धीर पुरुष निर्भय है सदा और निर्विकार निरंतर है, उसे कहाँ प्रकाश अंधकार है, कहाँ त्याग मोक्ष, कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि चित्त में वृत्तियाँ होती हैं, वासनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रह, वो पिटारा, उसका नाम है चित्त। उन वृत्तियों का जो संचय है उस समूह का नाम है चित्त। और बुद्धि इसका सत और असत में विभाजन करती है। सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, त्याग ग्रहण आदि का विभाजन करती है। किंतु अस्तित्व में सब कुछ एकमेक है, भिन्न नहीं है कुछ भी। वहाँ कोई ऐसा अलग करने जैसा कॉलम नहीं बना हुआ है, वहाँ सब संयुक्त है। एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, अगर एक रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक है, रहेंगे तो दोनों और हटेंगे तो दोनों। एक को हटाओ और दूसरे को बचाओ, ऐसा कुछ भी उपाय है नहीं। अगर मृत्यु को हटाएं तो जन्म भी हटाना होगा। बेईमानी हटाओ तो ईमानदारी भी नहीं रहेगी। घृणा हटा दो तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। मतलब अंधकार और प्रकाश अलग अलग नहीं है, अंदर में सब एक ही संयुक्त हैं। ये तो बाहर हम भाषा में उनका विभाजन करके बोलते हैं समझने के लिए और समझाने के लिए। एक बात समझें हम, अगर संसार में से बीमारी हट जाए, बीमारी ना रहे, कोई रोग ना रहे, तो स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। समझ गए? अगर बीमारी का लोप हो जाए संसार से तो समझो कि स्वास्थ्य भी नहीं रहेगा। रोग है, रोगी हैं तो स्वास्थ्य भी है। दुर्जन खत्म हो जाएंगे तो आप सोचो कि सारे सज्जन भी नहीं रहेंगे। मतलब एक पक्ष रह नहीं सकता, रहेंगे तो दोनों साथ में रहेंगे। इसको कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, इसी को कहते हैं
स्ट्रिक्ट फॉर्मेशन यानी कि जैसे समझिए एक धागा है और आपने उसका एक छोर पकड़ा, अब दूसरा छोर वो भी तो पकड़ में आ गया, क्योंकि वो उससे संयुक्त ही है, वो कहीं अलग नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। जो विरोधी तत्व हैं, एक को हटाकर दूसरे को बचाया जा ही नहीं सकता। रावण नहीं है तो राम की कहानी भी खत्म। परंतु अध्यात्म है ये, वहाँ ऐसा होता है। पर नैतिक व्यक्ति वो उसके लिए दोनों हैं। नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है। जहाँ भेद है वहाँ नैतिकता है, और जहाँ अभेद है वहाँ आध्यात्मिकता है। नैतिक व्यक्ति क्या करता है? बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, अंधकार को हटाकर प्रकाश को लाना चाहता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है? वो धार्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, वो सब कुछ एक मानता है, समरस की धारा बहती है, और अंधकार और प्रकाश दोनों को एक साथ स्वीकार करता है। और ज्ञानी उस एक आत्मा को जान लेता है तो हमेशा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। उसकी भेद दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। उसे प्रकाश और अंधकार में, ग्रहण और त्याग में कुछ भेद ही नहीं मरण देता। स्वभाव से जैसा समय होता है, जैसा अवसर होता है, वो कर लेता है, और अपने स्व में स्थित सचमुच में स्वस्थ, हम तो स्वस्थ को क्या समझते हैं? स्वस्थ माने जो बीमार नहीं है, जिसमें कोई रोग नहीं है, वो स्वस्थ है। लेकिन स्वस्थ का सही अर्थ है स्व में स्थित, अपने में ही प्रतिष्ठित। तो अपने में प्रतिष्ठित कैसा होता है? हृदय हमारे महामोह की विकलताई, ताते हम करुणा न कीनी जीव घात की। आप पाप कीने और निको उपदेश दीने, होती अनुमोदना हमारे यही बात की। मन वच काया में मगन व कमाए कर्म, धाय ब्रह्म जाल में कहाए हम पात की। ज्ञान के उदय भय हमारी दशा ऐसी भई, जैसे भानुभाषित अवस्था हो तो प्रात की। समझा रहे हैं कि जब तक हमारे हृदय में महामोह से पैदा हुआ भ्रम बाकी था, तो उस भ्रम के कारण हमने जीवों पर दया नहीं करी, निर्दयता का आचरण किया, खुद पाप किए, दूसरों को पाप का उपदेश दिया, दूसरों को पाप करते हुए का समर्थन अनुमोदन किया। मन बचकाया की प्रवृत्ति जब अपने में मगन हुई, तब तक हमने कर्म बंधन किए और भ्रम जाल में भटकते हुए हम पापी कहलाते रहे। परंतु जैसे ही ज्ञान का उदय हुआ तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई जैसे सूर्य का उदय होने पर प्रभात हो जाता है, यानी प्रकाश फैल जाता है और अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान भान भासत्य प्रमाण, ज्ञानवान कहे करुणा निधान, अमलान मेरा रूप है। काल सो अतीत कर्म जाल सो अतीत जोग, जाल सो अभीत जाकी महिमा अनूप है। मोह को विलास यह जगत को वास में, तो जगत सो सुन्न पाप पुण्य अंधकूप है। पाप किन्नी कियो कौन, करे करी है सुकौन, क्रिया को विचार सुपने की दौड़ धूप है। कह रहे हैं, बता रहे हैं अष्टावक्र महाज्ञानी कह रहे हैं कि ज्ञान सूर्य का उदय हुआ तो ज्ञानी का विचार कैसा बनता है? उसको तो बस अंधकार रहता ही नहीं,
उसका स्वरूप करुणा में बन जाता है, निर्मल बन जाता है, निर्भय हो जाता है। मृत्यु की पहुंच नहीं होती वहाँ। वह कर्म परिणति को भी जीत लेता है। उसकी महिमा अपरंपार हो जाती है। जगत का जंजाल मोहजनित है, तो उसको पता चल जाता है कि मैं तो संसार अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ, मैं इस जाल से रहित हूँ। और उसके लिए शुभ भी और अशुभ भी दोनों प्रवृत्तियाँ एक समान हो जाती हैं, अंधकूप जैसी हो जाती हैं। किसने पाप किए, किसने किए, कौन करता है, कौन करने वाला है, इस प्रकार की क्रिया का विचार ज्ञानी को स्वप्न के समान मिथ्या नजर आता है। उसके लिए ना कोई कर्म है, ना कोई क्रिया है, ना कोई कर्म बंध है। तो उस हालत में प्रकाश और अंधकार दोनों ही उसके लिए एक समान हो जाते हैं। ना प्रकाश रहता है, ना अंधकार रहता है। अष्टावक्र कहते हैं उस स्थिति में अनिर्वचनीय समभावी योगी कहलाता है। स्वभाव रहित उसे मूढ़ता, ना विवेक ना भय निर्भयता, वो है द्वंद्व रहित। समझा गया ना, उसका सब द्वंद्व मिट जाते हैं और उसका स्वभाव भी, बाहरी स्वभाव वो हट जाता है और स्व में अपना स्वभाव जो बिल्कुल ओरिजिनल है उसमें ही प्रतिष्ठित हो गया है। तो स्वभाव रहता ही नहीं। जिसे हम कहते हैं ना, अरे इसका तो बड़ा क्रोधी स्वभाव है। स्वभाव क्रोधी होता ही नहीं कभी, परंतु व्यवहार भाषा में हम ऐसा कह देते हैं। लेकिन योगी, उसका तो स्वभाव कैसा होता है, अनिर्वचनीय है। उसको तो बताया ही नहीं जा सकता। ना मूढ़ता है, ना विवेक है उसमें, ना भय है, ना निर्भयता है। सारे द्वंद्व से रहित है वो। योगी को स्वर्ग नरक नहीं होते, ना होती जीवन मुक्ति। अधिक कथन से नहीं प्रयोजन, योग दृष्टि से है कुछ भी नहीं। बस ऐसा समझें कि सब कुछ उसी में समाहित हो जाता है, स्व में ही। अमृत से पूरी चित्त है, शीतल धीर पुरुष का हरदम ही। वह ना करे हानि की चिंता, करे ना प्रार्थना लाभ की भी। न लाभ की चिंता, न हानि की प्रार्थना, कुछ नहीं रहती उसकी। अमृत से पूरी चित्त हो जाता है उसका, हमेशा शीतल। नहीं प्रशंसे शांत पुरुष को, न योगी दुष्ट की निंदा करे। निष्काम बना कुछ कृत्य शेष नहीं, सुख दुख उसे बराबर हैं। जग के प्रति न द्वेष धीर को, नहीं है आत्मदर्शन की चाह। न संसार के प्रति द्वेष होता है उसमें, और ना ही उसको मुक्ति की, आत्मदर्शन की कोई लालसा, कामना, इच्छा बाकी रहती है। ना मृत जैसा, ना जीवित सा। कैसी दशा होती है उसकी, ना मृत के समान, ना जीवित के समान। ना मृत जैसा, ना जीवित सा, हर्ष शोक से मुक्त बेपरवाह है। ऐसा बेपरवाह हो जाता है जिसकी चाह खत्म हो गई, है ना। कहते हैं ना, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए वे शाहों के शाह। तो राग होने से ही द्वेष पैदा होता है, और राग के कारण ही आसक्ति होती है। उसी से अपेक्षाएं होती हैं, और अपेक्षाएं पूरी ना हो तो वहीं द्वेष आ जाता है। तो ज्ञानी का ना तो संसार में राग होता है, ना उसकी आसक्ति होती है, ना उसे अपेक्षाएं होती हैं। इसलिए वो संसार से द्वेष भी नहीं करता। संसार को अर्थहीन समझ लिया तो फिर कैसा द्वेष बाकी रहा। इसी प्रकार आत्मा को भी साक्षात्कार करने की उसकी इच्छा नहीं रहती। बस स्वाभाविक सहज हो रहा है उससे जो कुछ हो रहा है। आत्मा तो अदृश्य है, उसे साक्षात कैसे करेगा, किया ही नहीं जा सकता, देखा ही नहीं जा सकता उसको। बस उसकी तो अनुभूति होती है, उसका तो बोध होता है। और देखने की इच्छा होना भी, ये भी वासना है। और वासना के रहते हुए कभी भी आत्मज्ञान वो पूर्णता की ओर नहीं होता।
आत्मानुभूति होती ही नहीं जब तक वासना है, जब तक कोई इच्छा बाकी है। दर्पण निर्मल होता है तभी तभी उसमें अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य ही आत्म सुख का अनुभव करता है। बस स्वचेतना को सर्वस्व मानकर उसी में स्थित रहता है। ज्ञान होने पर कोई द्वंद्व नहीं रहते। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब उसी में समाहित हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से ना तो जीवित जैसा दिखाई पड़ता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं सब छूट गई हैं। तो वो जीवित जैसा भी नहीं दिखता, क्योंकि कुछ करता ही नहीं। किंतु वो मरे हुए जैसा भी नहीं होता, क्योंकि वो आलसी नहीं हो जाता, कर्मण्य नहीं हो जाता, पूरी तरह से जीवंत हो जाता है। वो कुछ करते हुए भी बहुत कुछ, कुछ ना करते हुए भी बहुत कुछ करता है। जैसे कि हम परमात्मा के लिए कहते हैं कि वो कुछ नहीं करता, वह भी सब कुछ उससे ही तो उत्पन्न है। ऐसा ही ज्ञानी है। हुआ कामना रहित विषयों में, स्नेह न स्त्री पुत्रादि में, चिंता नहीं अपनी देह की भी, शोभित गत आशा ज्ञानी है। जिसकी आशा गत मन चली गई, आशा, इच्छा सब उसकी विलीन हो चुकी है, तो वही तो ज्ञानी के पद पर शोभित होता है। न अपनी देह की चिंता, न किसी कामनाओं में, न विषयों में स्नेह है। यथा प्राप्त से चले जीविका, स्वच्छंद हो विचरण देशों में। देखिए, सुनिए ध्यान से। यथा प्राप्त से चले जीविका, स्वच्छंद हो विचरण देशों में। शयन करे जहाँ सूर्य अस्त हो, सर्वत्र धीर संतुष्ट रहे। बहुत गागर में सागर की तरह बहुत थोड़े में सारा बता दिया है कि यथा प्राप्त, जो कुछ मिल गया बस वही बस जीविका है, उसी में संतुष्टि है। और बिना बाधा के स्वच्छंदता से जहाँ चाहे वहाँ वो घूमता है। आपने सुना होगा तैलंग स्वामी का नाम। अभी कुछ वर्षों पहले तैलंग स्वामी कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो ठहरते थे, गुफा में बैठे हैं, और उस गुफा का एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है, और वहाँ पर अपने शिष्यों को बैठा दिया, बेटा ध्यान रखना अंदर कोई आए नहीं। शिष्य वहाँ बैठा है और उस गुफा के द्वार पर पहरा दे रहा है। इधर तैलंग स्वामी महायोगी अपनी समाधि अवस्था में चले गए, देहातीत हो गए और विचरण कर रहे हैं। पता नहीं किन किन लोकों में विचरण कर रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया और शिष्य वहाँ बैठा है गुफा के द्वार पर। जो कोई आता है पूछता है स्वामी जी को, तो शिष्य उसे अंदर नहीं जाने देता। नहीं, अभी ध्यान में विराजमान है, अंदर नहीं जाना। और ऐसे करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है और देखते हैं तो न मालूम किस दिशा से स्वामी जी चले आ रहे हैं, बड़े मस्त मस्त। कहाँ से बाहर निकल गए वो। और जब वो अपने अनुभव बताते हैं, मैं कहाँ कहाँ घूम कर आया हूँ, पूरे ब्रह्मांड में निराबाध उनकी गति होती है। तो जो अपने में स्थित हो जाते हैं वो स्वच्छंद विचरण करते हैं सब जगह। आज के वैज्ञानिक बड़ी कोशिश में हैं कि जहाँ जहाँ जो कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि ऐसे ऐसे द्वार हैं, ज़मीन में भी हैं, पानी के अंदर भी हैं, पर्वतों में भी हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि अगर उनका पता चल जाए तो वहाँ से ब्रह्मांड की यात्रा किसी भी लोक की
कहीं भी जाया जा सकता है। और बड़ी खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक, उसमें बहुत खर्चा भी होता है, बहुत उसमें समय लगता है, परंतु योगी के लिए तो कुछ ना समय ना कोई खर्च, वो तो अपनी मस्ती में ही कहाँ से कहाँ अनुभव लेते हैं। निज स्वभाव के भूमि क्षेत्र में विश्राम करे विस्मृत जग वो, देह रहे या जाए चली नहीं चिंता ऐसे महात्मन को। बस अपने स्वभाव में जहाँ पहुँच गया तो उससे बढ़ के कौन सा लोक है, उससे बढ़ के कौन से स्थान बच गया। तो अपने स्वभाव का जो भूमि क्षेत्र है, बस वहीं पर वो भ्रमण करता है और उसके क्षेत्र से अलग तो कुछ भी नहीं बचता। पूरा लोक ही उसकी जो है ना, एक मतलब टहलने की, रमण करने की, आवागमन की भूमि है। उसको ये भी परवाह नहीं होती कि ये शरीर है कि नहीं है, उससे पार हो जाता है। ऐसा महात्मन, वो ज्ञानी अवस्था है उसकी। द्वंद्व संशय आसक्ति रहित जो सब भावों में करे रमण, बुद्ध पुरुष वो असक्त अकेला स्वच्छंद विचरने वाला अकिंचन। द्वंद्व और संशय और आसक्ति जिसकी बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं और वो हर तरफ रमण करता है, ऐसा बुद्ध पुरुष वो किसी में आसक्त नहीं होता, मोह रहित है, अकेला और स्वच्छंद विचरने वाला और अकिंचन है। कुछ नहीं है साधु के पास, कुछ नहीं है उस ज्ञानी के पास, वस्त्र भी है कि नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्द्वंद धीर के लिए है मिट्टी सोना पत्थर सब एक समान, जिसका रजतम धुला वो ममता रहित पुरुष हो शोभायमान। कहते हैं कि जो निर्ग्रंथ हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, उसके लिए मिट्टी सोना पत्थर सब एक जैसे हैं। 3 वृत्तियाँ बताई हैं, सत्व रज और तम। तो जिसका रज और तम धुल गया वो सत्व में स्थित होगा ही होगा। तो वो ऐसा पुरुष जिसका रज भी खत्म है और तम भी खत्म है, वो सत्व अपने स्वभाव में स्थित होकर ममता रहित हो जाता है। शोभायमान, हमेशा हमेशा निरंतर उसी में रमण करने वाला। सर्वत्र मुक्त जो व्यवधानों से नहीं हृदय में वासना कुछ, परितृप्त हुए उस मुक्त आत्मा की तुलना हो किसके संग संभव। किसी से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसके समान है ही नहीं कोई, तो किससे तुलना करेंगे। सब जगह वह मुक्त ही है, बस कोई व्यवधान नहीं, कोई बाधा नहीं उसे, न उसके हृदय में कोई वासना बची, परितृप्त हो गया है। ऐसा ज्ञानी तो किसके साथ तुलना हो सकती है उसकी। कुछ ऐसा पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिससे उसकी तुलना की जा सके, अतुलनीय हो गया है। जानता हुआ भी कौन न जाने वासना रहित मुनि के सिवा, बोलता हुआ जो नहीं बोलता, नहीं देखता हुआ वो सब कुछ जान रहा है और नहीं जान रहा है, ऐसी स्थिति में हो जाता है वो। जानता हुआ भी कौन न जाने वासना रहित मुनि के सिवा, एक वासना रहित मुनि ही ऐसा है कि जो जानता हुआ भी अनजान बुद्धू के समान रहता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता और देखता हुआ भी नहीं देखता। यानी उसकी इंद्रियां इतनी कंट्रोल में होती हैं, उसके पूरा सम्राट होता है वो अपने आप में।
सब भावों में अशोभन शोभन, सब भावों में अशोभन शोभन, बुद्धि जिसकी हुई गलित, शोभायमान निष्काम वही भिक्षुक हो या राजा प्रजा पूजित। चाहे वो राजा के पद पर हो, चाहे वो भिक्षु के पद पर हो, उसकी निष्कामता में कोई अंतर नहीं आता, उसकी शोभा में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शोभन और अशोभन की बुद्धि ही उसकी समाप्त हो चुकी है। यथार्थ चरित्र निष्कपट सरल योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ तत्व का निश्चय और कहाँ संकोच परतंत्रता है। न उसके लिए तत्व निश्चय बचता, न उसके लिए कोई संकोच, न कोई परतंत्रता, न कोई स्वच्छंदता, न कोई कपट, न कोई यथार्थ और न कोई निश्चय। उसके लिए कोई इस प्रकार के तत्व ही नहीं बचते। तप्त है आत्मिक विश्रांति में, आशा शोक रहित ज्ञानी। वो किसमें तृप्त है? संतुष्ट है अपने आप में, ना आशा है ना शोक है। तृप्त है आत्मिक विश्रांति में, आशा शोक रहित ज्ञानी। व्यक्त हो किसको और कैसे उसके अंतस की अनुभूति, उसकी अनुभूति भी व्यक्त कैसे हो सकती है, कैसे बताई जा सकती है? सुषुप्त नहीं जो सुप्त दशा में, नहीं स्वप्न में भी सोता, जागृत में भी जगा हुआ नहीं, धीर वो क्षण क्षण तृप्त यहाँ। ना वो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ भी नहीं है, ऐसी दशा भी नहीं है उसकी, और स्वप्न की अवस्था भी नहीं है उसकी, और जगी हुई अवस्था भी नहीं है उसकी, जागृत में भी जगा हुआ नहीं। धीर वो क्षण क्षण तृप्त यहाँ, प्रति क्षण वो तृप्ति में ही रहता है बस। इंद्रियों वाला है इंद्रिय रहित, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित। ज्ञानी अहम और चिंता युक्त भी, अहंकार चिंता से भी रहित। मतलब उसमें अहम और चिंता उससे युक्त भी है और उससे मुक्त भी है, बुद्धि सहित भी है, बुद्धि रहित भी है, इंद्रियों वाला भी है और इंद्रियों से रहित भी है। ज्ञानी नहीं सुखी दुखी होता, ना हो विरक्त और संग युक्त वो, नहीं मुमुक्षु नहीं मुक्त भी, नहीं किंचन ना अकिंचन है वो। न वो किंचन है न वो अकिंचन है। उसके लिए क्या है? उसके लिए कहा है, तुच्छ जीवन सही पर अकिंचन नहीं, न हो कंचन सही पर अकिंचन नहीं, तुच्छ जीवन सही। और भरी है सरलताएं तो क्या हुआ, पथ में छाई विषमताएं तो क्या हुआ, बढ़ती जाती हैं कुंठाएं तो क्या हुआ, विष पी के भी गंध छोड़े चंदन नहीं, विष पीकर सुगंध त्यागे चंदन नहीं, न हो कंचन सही पर अकिंचन नहीं, तुच्छ जीवन सही। बाहर दिखने में वो अकिंचन दिखता है, कुछ नहीं है उसके पास, पर सम्राट भी उसके सामने सहज झुकते हैं। इतना वो सम्राटों का भी सम्राट होता है, चक्रवर्तियों का भी चक्रवर्ती राजा होता है। ना मुमुक्षु है ना मुक्त है, ना सुखी है ना दुखी है, ना विरक्त है और ना संग वाला है। जड़ता में भी जड़ ना होता, विक्षिप्त ना हो विक्षेप में जो, समाधि में न समाधि वाला, धन्य पांडित्य में नहीं पंडित वो। ना वो पंडितों में पंडित है, ना वो विक्षिप्त में विक्षिप्त है, ना क्षुब्ध है ना अक्षुब्ध है। हर एक स्थिति में स्वस्थ मुक्त नर, कृत्याकृत्य कर्म में तृप्त, संभावी गत तृष्णा हरदम नहीं चिंतवे, कृत और अकृत। कैसी दशा होती होगी उस मुक्त ज्ञानी की।
हर स्थिति में वो स्वस्थ है, मुक्त है, कृतकृत्य है और तृप्ति से भरा हुआ है, क्योंकि उसकी तृष्णा चली गई है, गत तृष्णा हो गया है और कभी कृत और अकृत को नहीं सोचता। ये कर लिया, ये करना है, नहीं, उसके लिए कुछ नहीं है, सब समाप्त। करे कोई स्तुति या निंदा, नहीं हर्षित क्रोधित मुक्त पुरुष। उद्विग्न न वह मृत्यु में होता, न जीवन से ही उसको हर्ष। चाहे उसकी कोई निंदा करो, चाहे उसकी कोई स्तुति करो, ना वो हर्षित होता, ना क्रोधित होता, ना उद्विग्न होता मृत्यु के समय, ना जीवन में जी लिया तो उसको हर्ष नहीं होता। भीड़ भरी नगरी में या वो वन की ओर न भागता है, ना तो वन की लालसा है, वन की तरफ जाने की इच्छा है उसकी, ना भीड़ भरी नगरी की तरफ जाता है। जहाँ जैसा मिल गया उसी में परम आनंद। शांत बुद्धि हर स्थिति स्थान को संभावों से भोगता है। तो ये हमारा शतक पूरा हुआ। ऐसी ज्ञानी की वो अनिर्वचनीय स्थिति बताई है, कितनी कितनी उसकी तुलनाएं करी हैं, कितना कितना उसको उपमित किया है, परंतु फिर भी नहीं कह पाए। ज्ञानी की स्थिति, ज्ञानी का ऐश्वर्य, उसका वो संतोष, उसकी वो निर्मलता, वो अतुलनीय होती है। हर स्थान में, हर स्थिति में उसकी बुद्धि बस संभावी रहती है। ऐसे अष्टावक्र गीता का ये शांति शतक नाम का 18वां प्रकरण ये समाप्त हुआ। और अब महर्षि अष्टावक्र उस अगम्य अकथनीय परमानंद की स्थिति में क्या क्या बोल रहे हैं, क्या उनकी वो अवस्था है, क्या उनकी वो विचारों की और उनकी देहातीत अहोभाव